ये है किले का सबसे ऊपर का ठिकान। Take the next left, then you will arrive at your destination. देवगिरी किले की जो बाहरी दीवार है उसी पे मैं अभी खड़ा हूँ। उसका अभी रिपेयरिंग का काम पीछे चालू है। और ये मेरे पीछे है देवगिरी का किला। ये है उसका मेन गेट। गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। अब हम चलते हैं किले के अंदर। चलिए। ये किले की बाहरी दीवारें है। वो पीछे चांद मीनार दिखाई दे रही है। और एक किले का मेन गेट। स्कूल की पिकनिक आई है। बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए हम भी चलते हैं। ये ऊपर किला है और ये नीचे किले की तटबंदी। भारतीय नागरिक का टिकट 25 रुपये। ये किले का पहला प्रवेश द्वार है, जो महाकोट का भी पहला प्रवेश द्वार है। इसको बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे हैं, जिस पर लोहे के बड़े बड़े किले अभी भी मौजूद है। पूरा दरवाजे पे लोखंड का लोहे का कवर है। ये दरवाज़ों पे बड़े बड़े किले हैं लोहे के। अगर हाथी ने भी इसको टक्कर मारी तो ये नहीं खुल सकता था। इस दीवार पे भी। यहाँ से अंदर जाने पर जो सामने बड़ा दरवाज़ा दिखाई देता है वो है महाकोट का दूसरा दरवाज़ा। और यहाँ पे बहुत बड़ा खुला स्पेस है और चारों तरफ तोहफे रखी हुई हैं। ये छोटी छोटी तोहफे भी है और 2-3 बड़ी तोहफे है। ये पूरी लोहे की तोहफे है। ये अभी भी बहुत अच्छी हालत में है। ये तोहफ एक अलग प्रकार की तोहफे है। ये आगे की बहुत बड़ी तोहफे है।
दरवाजे से अंदर जाने पर और एक दरवाज़ा आ जाता है, उस पर भी लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे हैं जो अच्छी हालत में ही है। मूर्तियाँ थी यहाँ पे, तोड़ दी है, जो भी बाद में यहाँ पे शासक आए उन्होंने तोड़ दी है। कालाकोट के पहले दरवाजे से थोड़ा अंदर जाने के बाद एक हॉल जैसा है और यह है कालाकोट का दूसरा दरवाज़ा। अभी आधे रास्ते तक शायद हम आ गए हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं हम, रुक रुक के देखते देखते। वो है अब 7वां दरवाज़ा। ये है 7वें नंबर का। हम हैं अभी मैदा तोप के पास। यहाँ पे है मैदा तोप, ये भारत की सबसे बड़ी दूसरी तोप है। पूरी तांबे की है ये अफ़गानिस्तान में बनवाई है ये तोप। इस तोप का ये जो पीछे का हिस्सा है ये भेंट जैसा है, इसलिए इसे मैदा तोप कहते हैं। इस देवगिरी किले को जितना भी देखा जाए उतना कम है। जहाँ जहाँ पे भी नज़र जाती है तो नज़र वहाँ पे ही ठहर जाती है। ये पीतल की बनी है, देख इधर आ। टोटल पीतल की बनी हुई है। मैदा तोप से आगे आने पर हमें ये देखो क्या दिखाई देता है, ये बड़ी बड़ी खाई। ये किले के चारों तरफ से ये खाई बनाई हुई है। जब भी लड़ाई का टाइम आता था तो उसमें पानी डाल दिया जाता था। और उस तरफ है मैदा तोप ऊपर, और ये आगे आने पर ये पुल है मेन किले की तरफ जाता हुआ, और ये ऊपर ये मेन किला है। और एक मेन किले तक पहुंचने के लिए एक खाई को पार करना पड़ता था, इसे पार करना नामुमकिन सा था। अब इस पर से ये पुल बना हुआ है। पुल है और ये ऊपर से है नया पुल। उस पुल पर से आए हैं अब हम, और आगे और एक दरवाजा है, बहुत बड़ा है, ये देखिए। पूरा अंधेरा है यहाँ पे। ये आगे जो सीढ़ियाँ है वो ऊपर किले की तरफ जाती है, और सीढ़ियों के नीचे ये जो आगे दिखाई दे रहा है ये है भूल भुलैया का प्रवेश द्वार। और वहाँ पे आगे जो दिख रहा है खिड़की जैसा, वहाँ से कड़े लोट किया जाता था। जो भी गुनहगार था तो उन्हें वहाँ से कड़े लोट करके सीधा इस गहरी खाई में ढकेल दिया जाता था। यहाँ से ऊपर जाने पर जहाँ से कड़े लोट किया जाता था वो ठिकान वो स्थल आ जाता है। यहाँ से कड़े लोट किया जाता था। अभी ऊपर जाना है और हमें अभी भी हम किले के सबसे ऊपर नहीं पहुँचे। मैदा तोफ और एक किले के चारों तरफ जो खाई है वो यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त दिख रही है।
नाही बाहेरून घेतो शूटिंग घेतो. यह है मंदिर के पुजारी पीछे. इन्हें रोज़ इतना दूर से आना जाना पड़ता है. और यह है गणपति मंदिर देवगिरी किले पर का. बाद में जो शासक आए थे उन्होंने यहाँ पे मस्जिद भी बनाई है. जैसा कि मैंने आपको बताया ये किला औरंगाबाद से 16 किलोमीटर की दूरी पर है. इस किले का नाम शुरुआत में देवगिरी था, लेकिन बाद में 1327 में एक तुगलक राजे ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया. पानी की बोतल खोल के पानी पी रहा है ये. इस किले का निर्माण 1187 में हुआ था और इस किले पर यादव, खिलजी, तुगलक और मुग़लों ने राज किया है. इस किले को 3 प्रकार की 4 दीवारों ने घेरा हुआ है, जिन्हें कोट कहते हैं. अंबेर कोट, महाकोट और कालकोट, ये चारों कोटों के नाम हैं. बहुत नज़दीक आ गए हैं अब हम, थोड़ा रह गया है. किले का एरिया बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ है. मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी में अपनी राजधानी स्थापित की थी और इस किले का नाम देवगिरी से दौलताबाद किया था. इस किले को 600 सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक पहुंचने के लिए. इस किले पर खिलजी ने पहली बार 1294 में चढ़ाई की थी. इसके कारण यादव नरेश को सुल्तान को राजस्व देना मंजूर करना पड़ा था. लेकिन बाद में जब राजस्व देना बंद किया सुल्तान को, तो सुल्तान ने फिर से आक्रमण किया और 1308 में यादवों को इस इलाके से खदेड़ दिया गया. चारों तरफ किले की दीवारें दिखाई देती है. 8 किलोमीटर में दीवारें फैली हुई है. ये चांद मीनार 4 मंजिला ऊंची है, यानी 65 मीटर. चांद मीनार के तल पे एक मस्जिद भी बनी हुई है. दिल्ली के कुतुब मीनार के बाद ये भारत की सबसे बड़ी दूसरी मीनार है. 1425 में अलाउद्दीन बहमनी ने जीत की खुशी में इस मीनार को बनाया था. बहुत देर लगी है हमें यहाँ तक पहुँचने में. फाइनली पहुंच गए हैं किले के सबसे ऊंचे स्थान पर. देवगिरी किला, जिसे दौलताबाद भी कहते हैं. चलिए अब देखते हैं ऊपर से सब कुछ. बहुत बड़ा एरिया दिखाई देगा आप ऊपर से. पूरी सफ़ेद बिल्डिंग है ऊपर की. लोग तो दिखते ही नहीं ऊपर से. चींटी से भी छोटे दिखते हैं. किले के तीनों ओर से बड़े बड़े पहाड़ हैं. इस महल को शाहजहां के वक्त में निर्माण किया गया था. इसको 12 कमान है, इसलिए इसको 12 दरी भी कहते हैं. बहुत ही बढ़िया काम है. ये चूना पत्थर का काम यहाँ पे थोड़ा फूटा हुआ है, तो ईंटें दिखती है और ये चूना पत्थर भी दिखता है अंदर का. पूरा चूने का है ये. ऊपर और थोड़ा ऊपर कुछ तो है कंस्ट्रक्शन. मैंने कहा था कि ये जो अंदर का है ये सबसे ऊंचा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है. ये देखिए ऊपर भी और एक जगह है, तो चलते हैं ऊपर. ये हॉल ऊपर से ऐसा दिखता है, ये हॉल. और उसके बाद ये ऊपर का है ये. तो ऊपर चलते हैं अब. मुझे लगा था यहाँ पर आने के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन और एक थोड़ा ऊंचा एक बनाया हुआ है तोफ रखने के लिए, तो थोड़ा रह गया है अभी. ये पीछे ऊपर एक तोफ है. यहाँ कुछ खुफिया रास्ता है. किले का सबसे ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्थान है,
वहाँ ऊपर दुर्गा तोफ है और नीचे जनार्दन स्वामी की ध्यान गुफा है। फॉग दिखाई दे रहा है चारों तरफ से फॉग, और यहाँ और एक कुछ तो है, वो बंद किया है दरवाज़ा। वहाँ उस तरफ दुर्गा तोफ है और ये है काला पहाड़ तोफ। बहुत बड़ी तोफ है ये भी, लोहे की पूरी। और उस तरफ चलते हैं अब। फाइनली अब हम आ गए हैं किले के सबसे ऊपर के स्थान पे, जो है यहाँ पे। ये है किले का सबसे ऊपर का स्थान, और यहाँ पे एक तोफ है, बहुत बड़ी तोफ है ये भी, देख लीजिए। किले पर बहुत सारे राजे आए, मंदिरों को हटाकर चले गए, लेकिन किले का सबसे ऊपर का जो स्थान है वो इस दुर्गा तोफ का ही है, जो स्थान कोई ले नहीं सका। दुर्गा तोफ अपने आप में ही बहुत ही शानदार है, और ऊपर से ये शानदार जगह पे भी है जो सबसे ऊंचा है। दुर्गा तोफ के आसपास ज़्यादा जगह तो नहीं है, लेकिन ऊपर से आसपास के गांव दिखते हैं, रास्ते दिखते हैं। पूरा जो किले का एरिया है, किले की जो दीवारें फैली हुई है, वो चारों तरफ हम देख सकते हैं दुर्गा तोफ की जगह से। दोपहर के 3 बजे से किला चढ़ना शुरू किया था, और अभी बजे है 6, पौने 6 बजे है। और अभी किले का सबसे ऊंचा जो टोक है, जो सबसे ऊंचा ठिकाने वो पीछे है, वहाँ पे एक तोफ है, वो देख के अभी मैं आया हूँ। तो बहुत रुक के मैं आया हूँ शूटिंग लेते लेते। अब जा रहा हूँ नीचे। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशंस को भी चालू कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी कनेक्टेड। चलते हैं नीचे।